फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूके अकेडमी में। मैं ब्रजेश कुमार आज आपके सामने फाइल मेनू के बाद एडिट मेनू के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है, उस पर क्या क्या काम किया जाता है और उस पर जो भी एप्लीकेशन की विंडो होती है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, और हमने उनके बारे में और अंदर डिटेल में पढ़ना चालू किया था। तो हमने सबसे पहले फाइल मेनू के बारे में पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट मेन्यू है एडिट मेनू। अब एडिट मेनू के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो एडिट मेनू होता है कुछ इस प्रकार से शो होता है। ये आपका फाइल मेनू है। फाइल मेनू के ठीक बगल में एडिट मेनू पाया जाएगा। इसमें विभिन्न कमांड होती हैं, जैसे आपकी अंडू कमांड होती है, रीडू होती है, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, सेलेक्ट ऑल, सिलेक्शन मोड। ठीक है, तो इस प्रकार की जितनी भी कमांड्स हैं ये सब हमारी कहाँ पाई जाती हैं? एडिट मेन्यू के अंतर्गत पाई जाती है। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज अंडू करनी है या रिडू करनी है या किसी भी चीज को कट या कॉपी करना है तो हम हमेशा एडिट मेन्यू में दिए गए ऑप्शंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में डिटेल से जानते हैं कि कैसे क्या करते हैं, किस ऑप्शन के द्वारा क्या काम होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में हम लोग। सबसे पहले हम बता दें कि सबसे ऊपर जो ऑप्शन दिया था उसका नाम है अंडू। अंडू को हम लोग शॉर्टकट की Ctrl+Z से यूज कर सकते हैं। मतलब यदि हमें अंडू कमांड का यूज करना है तो हम Ctrl+Z का यूज करते हैं। इसका यूज क्या है? किसी भी कार्य को स्टेप बाय स्टेप अगर हम पीछे जाना चाहते हैं तो हम अंडू कमांड का यूज करते हैं। पीछे आने का मतलब ये होता है, जैसे आपने कोई मैटर टाइप किया, उस मैटर को टाइप करने में आपसे कोई मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो आप उसको पूरा डिलीट नहीं करना चाहते। आप क्या करना चाहते हैं कि जितना मैंने अभी टाइप किया है केवल वो हट जाए जिससे मैं सुधार कर सकूं। तो आप अंडू कमांड का यूज करेंगे तो आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। मतलब जो भी नया टाइप किया हुआ है आपने उस वर्ड को वो मिटा देगा और आपको पिछली स्थिति पर ले आएगा। ठीक, तो ये अंडू कमांड होती है जो स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप पीछे जाने के लिए यूज की जाती है। दूसरी कमांड आपकी रीडू होती है। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Y। इसका उपयोग स्टेप बाय स्टेप आगे जाने के लिए करते हैं। तो इसका यूज ऐसे किया जाता है कि जैसे आपने कुछ भी काम किया और आपने अंडू कमांड का यूज किया, अंडू कमांड आपसे ज्यादा बार यूज हो गई, आप ज्यादा स्टेप पीछे चले जाते हैं, तो आप पुनः वापस आगे आने के लिए रीडू कमांड का यूज कर सकते हैं। जिससे आप क्या है कि जो भी नई स्थिति थी जिस पर आप वापस आना चाहते हैं तो वहां पर आप पुनः वापस आ सकते हैं। तो अंडू कमांड का उपयोग पीछे आने के लिए और रीडू कमांड का उपयोग आगे आने के लिए किया जाता है। अंतर इतना है, और दोनों ही कमांड स्टेप बाय स्टेप आगे या पीछे ले जाने का काम करती हैं। उसके बाद अगला नंबर है हमारा रिपीट कमांड। रिपीट कमांड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+Y। आपको मैं बता दूं कि ये शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम की नजर से। एग्जाम्स में अधिकतर शॉर्टकट कीज ही पूछी जाती है। तो अंडू की शॉर्टकट की है Ctrl+J, रीडू की शॉर्टकट की है Ctrl+Y और रिपीट की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Y। तो रिपीट का यूज क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। रिपीट क्या करता है? जब भी हम डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को टाइप करते हैं या कोई भी लास्ट एक्शन हमने किया, जैसे हमने किसी चीज को बोल्ड किया है या हमने किसी चीज को पेस्ट किया हुआ है या जो भी काम हम लास्ट टाइम पर करते हैं, उस किए गए लास्ट एक्शन को दोहराने के लिए हम लोग रिपीट कमांड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी बताया हुआ है कि यदि हमने कोई वर्ड टाइप किया हुआ है और अगर हम दोबारा उसी वर्ड को टाइप करना चाहते हैं तो हम टाइप करने की जगह हम क्या करें? रिपीट कमांड का यूज कर देंगे, तो वो वर्ड अपने आप वहां पर टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो रिपीट कमांड किसकी यूज की जाती है? किसी भी स्टेप को जो हमारे द्वारा लास्ट टाइम पर किया गया है उसको पुनः रिपीट कराने के लिए रिपीट कमांड का यूज किया जाता है। और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Y। आगे बात करते हैं, अगली है हमारी कट। ठीक है, तो कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। कट कमांड का यूज किया जाता है हम किसी भी सिलेक्ट किए गए मैटर को, मतलब जब भी हमें कट, कॉपी या पेस्ट करना होता है तो हम सबसे पहले मैटर को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट किए गए मैटर को, मैटर में हमारे क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट भी हो सकता है और ग्राफिक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो सिलेक्ट किए गए मैटर को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कट ऑप्शन का यूज किया जाता है। आपको यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि जब भी हम किसी भी चीज को कट या कॉपी करते हैं तो एक क्लिपबोर्ड होता है, वहां पर वो मैटर जाके सेव हो जाता है।
ठीक है। तो क्लिपबोर्ड पर जो मैटर सेव होता है वो तब तक सेव रहता है जब तक हम कोई नया मैटर या नया टेक्स्ट कट या कॉपी ना कर लें और या फिर कंप्यूटर सिस्टम को बंद ना कर दें। तो जब भी हम कोई चीज कट या कॉपी करते हैं तो वो यहाँ उस जगह से उठ करके क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है और क्लिपबोर्ड से हम उस चीज को वापस पुनः अपने डॉक्यूमेंट में जहां पर भी हमारा इंसर्शन पॉइंट यानी कि कर्सर की लोकेशन होती है वहां पर हम उस चीज को वापस पेस्ट कर सकते हैं। तो कट का मतलब किसी भी मैटर को वहां से हटा करके दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। तो अब ले कैसे जाएंगे, जब आप कट करेंगे तो वो उस जगह से हट जाएगा और जब आप पेस्ट करेंगे तो वो नई जगह पर वापस आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कॉपी का यूज किया जाता है। कॉपी कमांड में कंट्रोल C हमारी शॉर्टकट की है। अंतर इतना है, कट में मैटर वहां से हट जाता है, कॉपी में मैटर हटता नहीं है। कॉपी में क्या होती है, उस मैटर की एक प्रतिलिपि स्टोर हो जाती है क्लिपबोर्ड में, जिसको हम जब पेस्ट करते हैं, अगली कमांड हमारी पेस्ट है, तो जब हम पेस्ट करेंगे तो कट या कॉपी किया गया मैटर जिस स्थान पर हमारे कर्सर होगा यानी कि जहां पर हमारा इंसर्शन पॉइंट होगा वहां पर जाकर पेस्ट हो जाता है, मतलब इंसर्ट हो जाता है, वो मैटर वहां पर लिख जाता है। तो कट की हमारी शॉर्टकट की Ctrl+X है, कॉपी की Ctrl+C है और पेस्ट की Ctrl+V है। कट का यूज किसी भी सिलेक्ट किए गए मैटर को, मैटर हमारा टेक्स्ट या ग्राफिक्स कुछ भी हो सकता है, तो सिलेक्ट किए गए मैटर को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह ले जाना है तो कट का यूज करते हैं। अगर हम सिलेक्ट किए गए मैटर को उस जगह से हटाना नहीं चाहते हैं लेकिन साथ में हम उसकी एक कॉपी बनाना चाहते हैं, एक प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं तो कॉपी का यूज करते हैं। और जो भी चीज हमने कट या कॉपी की गई है जब उसे हम पेस्ट करना चाहते हैं, मतलब अपने इंसर्शन पॉइंट की लोकेशन पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। पेस्ट की शॉर्टकट की Ctrl+V होती है। उसके बाद आगे देखते हैं एडिट कमांड्स में और क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है पेस्ट स्पेशल, मतलब पेस्ट के बाद आप पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पाएंगे। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में भी दो विकल्प दिए होते हैं। ये हमारे पास यहाँ ग्राफिक्स में दिख रहा होगा पेस्ट स्पेशल, ये एडिट मेन्यू है। एडिट मेन्यू के बाद हम अंदर आते हैं तो ये हमको पेस्ट के बाद पेस्ट स्पेशल मिलता है। पेस्ट स्पेशल में दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला होता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट और दूसरा होता है पेस्ट स्पेशल। यहाँ शॉर्टकट भी दी है, अनफॉर्मेटेड के लिए Ctrl+Alt+Shift+V तथा पेस्ट स्पेशल के लिए Ctrl+Shift+V का यूज किया जाता है। अब इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या करते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो पेस्ट स्पेशल में पहला ऑप्शन है हमारे पास पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक, तो ये क्या करता है, किसी भी फॉर्मेटेड टेक्स्ट को कॉपी करने के पश्चात उसकी फॉर्मेटिंग को छोड़कर सिर्फ उस टेक्स्ट को पेस्ट करता है। मतलब फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई फॉन्ट लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दो तरह के फॉन्ट लिखे हैं, एक ये हेडिंग्स है, हेडिंग पे मैंने कलर लगा रखा है रेड, ठीक, और दूसरी ये नॉर्मल टेक्स्ट है जिस पर हमने कलर ड्रैग कर रखा है। उसके बाद नीचे का ये टेक्स्ट देख रहे हैं ये बोल्ड है, ठीक है, तो इनको बोल्ड करना, इन पर कलर लगाना, इनका साइज चेंज करना, ये सब क्या है, ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है। ठीक, तो जब मैंने मान लो इस टेक्स्ट को कॉपी किया, जो पेस्ट स्पेशल है, यहाँ पर मैंने स्पेशल वर्ड को कॉपी किया हुआ है और पेस्ट अनफॉर्मेटेड ऑप्शन के द्वारा मैं उसको पेस्ट करूंगा तो इसकी फॉर्मेटिंग को छोड़ करके केवल उसका टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो जाएगा। मतलब जब हमारा नीचे स्पेशल लिख के आएगा तो वो नॉर्मल स्पेशल होगा, वहां पर ना तो उसका कलर रेड होगा, ना ही उसका साइज ज्यादा बड़ा होगा, ना ही वो बोल्ड होगा, मतलब वो नॉर्मल फॉर्मेट में पेस्ट हो जाएगा। तो ये यूज होता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारा है पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल में हम विशेष तौर से पेस्ट करने के लिए करते हैं इसका यूज। तो इसमें अलग अलग एप्लीकेशंस और अलग अलग फॉर्मेट का यूज किया जा सकता है। ये यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की तरह उसको पेस्ट करें, या अनफॉर्मेटेड कर सकते हैं, या डायनेमिक डेटा चेंज के रूप में कर सकते हैं, या मतलब लिंक के रूप में उसको बना सकते हैं। ठीक है, या हम RTF या रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जिसको हम लोग वर्ड पैड की फाइल में हम लोग जो बनाते हैं तो वहां पर RTF का यूज किया जाता है। तो आप पेस्ट स्पेशल के द्वारा किसी भी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को जब कॉपी किया जाता है, कट किया जाता है, जब उसको पेस्ट स्पेशल से पेस्ट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किस एप्लीकेशन के यूज के लिए उसको पेस्ट करना चाहते हैं। मतलब हम अपने लिब्रे ऑफिस राइटर से कोई मैटर कॉपी करते हैं और उसे चाहें तो टेक्स्ट फाइल पर जाके सेव करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वहां पर ना जाकर के हम सीधे यहीं से पेस्ट स्पेशल की तरह उसी फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं जो कि RTF या HTML या
अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट या DDE लिंक में यूज की जाती है। मतलब यहाँ पर विशेष फॉर्मेटिंग या विशेष एप्लीकेशन के लिए हम डाटा को पेस्ट करने का काम कर सकते हैं। अगला नंबर है हमारा पेस्ट स्पेशल के बाद सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। क्या होती है? Ctrl+A। इस कमांड का यूज किया जाता है पूरे पेज में दिए गए मैटर्स को एक बार में सेलेक्ट करने के लिए। अभी नॉर्मली अगर हम देखें कि हम शिफ्ट और एरो की का यूज करते हुए एक एक लाइन को सिलेक्ट करते हैं, यदि हमें पूरा मैटर ही सिलेक्ट करना है तो हम क्या यूज करेंगे? सेलेक्ट ऑल कमांड का यूज करेंगे। शॉर्टकट की है उसकी Ctrl+A। उसके बाद अगला नंबर हमारा था सिलेक्शन मोड। तो सिलेक्शन मोड भी दो प्रकार का होता है, यहाँ पर दिया हुआ है। फिर से मैं आपको दिखा दूं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा स्टैंडर्ड और दूसरा होता है ब्लॉक एरिया। ठीक है, ब्लॉक एरिया की शॉर्टकट है Alt+Shift+F8। अब इन दोनों के बारे में अंतर समझ में आता है तो पढ़ते हैं कि क्या होता है अंतर। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? स्टैंडर्ड मोड। स्टैंडर्ड मोड में क्या होता है? जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं तो वह बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड मोड में होता है। इस मोड में सभी पैराग्राफ व लाइन आसानी पूर्वक सिलेक्ट हो जाती हैं। दूसरे की बात करते हैं ब्लॉक एरिया। ठीक है, जब हम ब्लॉक एरिया मोड में हम सिलेक्ट करने की बात करते हैं तो इस मोड में ब्लैंक पैराग्राफ सिलेक्ट नहीं होता। मतलब अगर हमारे पैराग्राफ्स के बीच में कोई खाली जगह है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पैराग्राफ समाप्त किया हुआ है और मैं यहाँ 2 बार एंटर कर देता तो ये जो लाइन है मेरी ये थोड़ी और नीचे से आती, तो यहाँ का जो एरिया है वो बीच का क्या हो जाता? ब्लैंक एरिया बचता। तो ब्लॉक एरिया ऑप्शन जो होता है सिलेक्ट करने का, वो क्या करता है? ब्लैंक पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं करता। मतलब जो ब्लैंक स्पेस होता है बीच का उसको सिलेक्ट नहीं करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ब्लॉक एरिया ऑप्शन सिलेक्शन मोड का, जिसका शॉर्टकट है Alt+Shift+F8, ये ब्लैंक पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं करता है। अगला नंबर है हमारा सिलेक्ट टेक्स्ट। तो सिलेक्ट टेक्स्ट जो ऑप्शन होता है इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+I। क्या होती है? Ctrl+Shift+I। तो ये जो करता है ये डॉक्यूमेंट में दिए गए केवल टेक्स्ट आइटम्स को ही सिलेक्ट करता है। मतलब अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई ग्राफिक्स आपने यूज किया हुआ है, कोई चित्र डाल रखा है, तो ये ऑप्शन जो है चित्र को सिलेक्ट नहीं करेगा, केवल दिए गए टेक्स्ट आइटम्स को ही सिलेक्ट करता है। उसके बाद अगला नंबर है हमारा 11वां नंबर फाइंड। फाइंड का यूज किया जाता है अपने बनाए गए डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार के कैरेक्टर, वर्ड या सेंटेंस, या हम कह सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। आप कैरेक्टर लिखते हैं, आप वर्ड लिखते हैं, आप सेंटेंस लिखते हैं या पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, तो किसकी सहायता से लिखते हैं? टेक्स्ट की सहायता से। तो किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को सर्च करना चाहते हैं तो हम फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फाइंड ऑप्शन का। और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। क्या होती है शॉर्टकट की? Ctrl+F होती है। तो जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट आइटम को या किसी भी कैरेक्टर, वर्ड या सेंटेंस को सर्च करना चाहते हैं तो फाइंड ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का यूज किया जाता है जब भी हम किसी खास टेक्स्ट या खास वर्ड या कैरेक्टर को सर्च करते हैं और उसके स्थान पर कोई दूसरा टेक्स्ट लाना चाहते हैं, तब हम फाइंड एंड रिप्लेस आइटम का यूज करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। जब भी हम फाइंड या फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है स्क्रीन पर फाइंड एंड रिप्लेस का। वहां पर ऑप्शन दिया होता है, एक फाइंड वर्ड का ऑप्शन दिया होता है जिस बॉक्स में हमको ये टाइप करना होता है कि हम किस टेक्स्ट को सर्च करना चाहते हैं। और जब हम फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करते हैं तो फाइंड वर्ड के नीचे रिप्लेस का ऑप्शन दिया होता है, वहां हम उस टेक्स्ट को लिखते हैं जिसे हम फाइंड किए गए टेक्स्ट के स्थान पर रखना चाहते हैं। आप लोग अगर मूवी देखते होंगे तो आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी। उस पे जब वो लेक्चर को चेंज किया जाता है तो बहुत ही कॉमेडी सीन है, सभी को याद होगा उस पे। तो क्या करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस के द्वारा ही कुछ कैरेक्टर्स को चेंज कर दिया जाता है जिससे वर्ड्स की मीनिंग बदल जाती है। ठीक वही चीज है यहाँ पर भी, यदि हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट पर किसी भी वर्ड को या कैरेक्टर को सर्च करके किसी अन्य वर्ड या कैरेक्टर से बदलना चाहते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं।
उसके बाद अगला नंबर हमारा आता है गो टू पेज। गो टू पेज का मतलब ऐसा होता है कि जब कभी हमारा कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है, कई 100 पेजों का डॉक्यूमेंट है, हमें अचानक से पता चलता है कि हमको 8वें नंबर के पेज पर जाना है या 80 नंबर के पेज पर जाना है, तो सीधे किसी पेज पर जाना चाहते हैं तो आप गो टू ऑप्शन का यूज करते हैं। अन्यथा आप स्क्रॉल करते रहेंगे तो उसमें समय ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो सीधे किसी पेज पर, विशेष पेज पर जाने के लिए हम लोग गो टू पेज का यूज करते हैं और गो टू पेज की शॉर्टकट की होती है Ctrl+G। उसके बाद अगला नंबर हमारा आता है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज ये हमारा नया ऑप्शन है जो MS वर्ड में नहीं था, ये लिब्रे ऑफिस राइटर में है। तो इसमें बात करते हैं क्या करता है, किसी भी अन्य यूजर के द्वारा किए गए परिवर्तनों को जानने के लिए ट्रैक चेंज ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। अब किसी भी अन्य यूजर मतलब क्या होता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है, तो एक ही फाइल को कई अन्य यूजर भी देख भी सकते हैं और उस पर बदलाव भी कर सकते हैं। तो उन बदलावों को जानने के लिए कि किसी यूजर ने इसमें कौन कौन से बदलाव किए हैं, हम जानने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, ट्रैक चेंज ऑप्शन का यूज करते हैं। ट्रैक चेंज की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+C। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है जो आपके CCC के एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि ट्रैक चेंज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो क्या होता है, Ctrl+Shift+C। अब आगे देखते हैं ट्रैक चेंज के अंदर हमें और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के लिए है Ctrl+Shift+C। ये क्या करता है, ट्रैक चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब यदि आप इसको ऑन रखेंगे तो अब आपके पास अपने आप एक रिकॉर्ड मिल जाएगा कि किस यूजर ने क्या बदलाव किए हैं। अगला नंबर है हमारे पास शो। तो ट्रैक चेंज को देखने तथा छिपाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जो भी आपने रिकॉर्ड किया हुआ है वो शो होगा या शो नहीं होगा, उसके लिए हम शो ऑप्शन का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन है मैनेज। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर मैनेज चेंज नामक एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें ट्रैक चेंज को एक्सेप्ट तथा रिजेक्ट करने का ऑप्शन होता है। मतलब मैनेज के द्वारा हम किए गए बदलावों को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब यदि हमारी कोई फाइल किसी अन्य यूजर के द्वारा मॉडिफाई की गई है, अगर उसमें कोई परिवर्तन किया गया है, हमने उस परिवर्तनों को देखा ट्रैक चेंज के द्वारा, और अगर हमें वो परिवर्तन ठीक नहीं लगे हैं तो हम मैनेज ऑप्शन के द्वारा उन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हैं या एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है प्रीवियस। तो पिछले ट्रैक चेंज पर जाने के लिए कि मतलब इसके भी पहले और कौन सा ट्रैक चेंज किया गया था उस पर जाने के लिए प्रीवियस का यूज किया जाता है। अगला है नेक्स्ट। तो उसके बाद जब मान लीजिए हम पीछे पहुंच गए हैं तो हमें नेक्स्ट पर जाना है, अगले वाले पर जाना है, तो नेक्स्ट का यूज करते हैं। ट्रैक चेंज के और भी ऑप्शन है, उनको आगे देखते हैं। अगला है एक्सेप्ट। तो ट्रैक चेंज को एक एक करके पेज में जोड़ने के लिए एक्सेप्ट का यूज किया जाता है। अगला है एक्सेप्ट ऑल। सभी ट्रैक चेंज को एक ही बार में पेज में जोड़ देने के लिए एक्सेप्ट ऑल का यूज करते हैं। रिजेक्ट। ट्रैक चेंज को एक एक करके रिजेक्ट करने के लिए रिजेक्ट का यूज करते हैं। अगर हम सभी ट्रैक चेंज को एक ही बार में पेज से हटाना चाहते हैं तो रिजेक्ट ऑल कर देते हैं। कमेंट। कमेंट का मतलब होता है जब कोई ट्रैक चेंज किया गया, मतलब किसी यूजर ने कोई परिवर्तन किया है, उस पर हम कोई कमेंट देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद अगला है प्रोटेक्ट। तो हम बनाए गए डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा के उसे सुरक्षित भी कर सकते हैं। ट्रैक चेंज हमें ये ऑप्शन देता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर सकते हैं पासवर्ड के द्वारा। अगला है कंपेयर डॉक्यूमेंट। हम यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करके उनके बीच तुलना करने का भी काम कर सकते हैं। मर्ज डॉक्यूमेंट। हम यहाँ पर दो या दो से अधिक डॉक्यूमेंट्स को एक साथ मर्ज कर सकते हैं, मतलब मिला सकते हैं और मिला करके उसे एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास कमेंट का। ये कमेंट ट्रैक चेंज वाले कमेंट से अलग है। यहाँ पर जो कमेंट आया है ये ऑप्शन हम इसको पढ़ेंगे अभी। इंसर्ट मेनू में कमेंट जो होता है, मेन हमारा इंसर्ट मेनू का कमांड होता है। तो इंसर्ट मेनू के द्वारा हम कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। लेकिन जो एडिट मेनू में कमेंट दिया होता है उसका भी कुछ काम होता है। उसका काम क्या है इसको समझ लेते हैं। एडिट मेनू में दिया गया कमेंट ऑप्शन कमेंट का रिप्लाई करा सकता है, उसे डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो एडिट मेनू में जो कमेंट ऑप्शन दिया गया है वो दिए गए कमेंट्स पर रिप्लाई देने का काम कर सकता है या फिर उन्हें डिलीट करने का भी काम कर सकता है। ये यहां पर दिखाया गया है एडिट मेनू में। यहां पर कमेंट ऑप्शन है ट्रैक चेंज के बाद। ट्रैक चेंज के बाद कमेंट ऑप्शन में
रिप्लाई कमेंट है, डिलीट कमेंट है, डिलीट ऑल कमेंट बाय दिस ऑथर है। इसका मतलब होता है कि जिस यूजर ने वो फाइल क्रिएट की है वो सभी कमेंट्स को डिलीट कर दे, या नॉर्मली डिलीट ऑल कमेंट का यूज करेंगे, जितने भी कमेंट वहां पर इंसर्ट किए गए हैं उन सारे कमेंट्स को वो डिलीट कर देता है। अगला नंबर आता है फिर से हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है? एक प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट पर सेलेक्ट करके हम उसको हाइपरलिंक बना सकते हैं। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उस पर लिंक लगाते हैं तो लिंक किसका लगता है? किसी अन्य फाइल या वेब पेज का या किसी इमेज का हम उस पर लिंक लगा सकते हैं। लिंक लगाने का मतलब क्या हुआ? जब भी हम माउस को उस वर्ड के ऊपर लेके जाते हैं तो वहां पर एक हैंड का सिंबल आने लगता है, मतलब हम उस वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो जो फाइल, जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी वेब पेज या जो भी इमेज उस वर्ड पर लिंक की गई है वो अपने आप खुल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी वेब पेज या किसी भी अन्य डॉक्यूमेंट या किसी भी अन्य फाइल को हम अपने किसी टेक्स्ट पर हाइपरलिंक के द्वारा लिंक कर सकते हैं, जिससे हम उन वेब पेज, उन वेब फाइल या उन इमेजेस को इजी से इजी और क्विक तरीके से एक्सेस कर पाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर किसी वर्ड पर हाइपरलिंक लगाया हुआ होगा, तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस वर्ड पर जिस भी फाइल को मैंने लिंक किया होगा, जब मैं इस वर्ड पर क्लिक करूंगा तो वो फाइल स्वयं वहां पर खुल जाएगी। आगे बात करते हैं हाइपरलिंक के बाद रेफरेंस का होता है। तो रेफरेंस भी इंसर्ट मेनू का ऑप्शन है। इसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट में फुटनोट तथा एंडनोट को एंटर किया जाता है। मतलब हम हाइपरलिंक और रेफरेंस और कमेंट, इनको अभी हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे। जब इंसर्ट मेनू के बारे में पढ़ेंगे तब वहां जानेंगे कैसे लगाया जाता है। अगला है एक्सचेंज डेटाबेस। तो यहाँ पर क्या है? बनाए गए डेटाबेस को किसी दूसरे डेटाबेस से बदलने के लिए किया जाता है। अगला है डायरेक्ट कर्सर मोड। तो डायरेक्ट कर्सर मोड का मतलब होता है इस ऑप्शन के द्वारा हम कर्सर को राइटर के पेज पर किसी भी स्थान पर ले जाते हैं। नॉर्मली जब हम एमएस वर्ड वगैरह खोलते हैं तो हमारा कर्सर सबसे ऊपर आता है लेफ्ट साइड के कोने में, और अगर हमने कुछ नहीं भी लिखा उस पर तब भी हम नीचे जाना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट कर्सर मोड का यूज कर सकते हैं, और इस ऑप्शन के द्वारा हम पेज पर अपने कर्सर को किसी भी जगह पर ले जा सकते हैं। अगला नंबर है हमारा एडिट मोड। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+M। जब हम राइटर को ओपन करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट एडिट मोड में ही ओपन होता है, और इसके द्वारा ही हम डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली जब हम राइटर ओपन करते हैं तो स्वतः ही एडिट मोड में ओपन होता है, तभी हम अपने लिखे गए टेक्स्ट पर बदलाव कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उस पर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना था हमारे पास एडिट मेनू का ऑप्शन। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। एडिट मेनू के बाद हमारे पास पाया जाता है व्यू मेनू। तो व्यू मेनू के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो पर फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।